माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो एग्जाम में अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, कई क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक वितरण की प्रकृति, ये तीनों का वितरण किस प्रकार से होता है। अगर सममित वितरण हो तो माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के मान वैल्यू बराबर होगी। अगर धनात्मक विषमता हो, तीनों जो आंकड़े दिए उसमें धनात्मक विषमता हो तो माध्य सबसे बड़ा होगा, उससे छोटी माध्यिका होगी, उससे कम बहुलक होगा। अगर ऋणात्मक विषमता अगर पाई जाती है तो माध्य जो हो सबसे बड़ा होगा, माध्य सबसे छोटा होगा, उससे बड़ी माध्यिका होगी और उससे बड़ी जो वैल्यू होगी बहुलक की होगी। माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है जिसके द्वारा हम दो वैल्यू दी होती है तो तीसरी वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुलक इक्वल 3 माध्यिका -2 माध्य। इस फार्मूले के द्वारा अगर कोई भी बहुलक, माध्यिका, माध्य इनमें से कोई भी दो वैल्यू दी गई हो तो तीसरी वैल्यू को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, यदि किसी आंकड़ों का माध्य 24, बहुलक 28 तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं ऊपर वाला, बहुलक इक्वल 3 माध्यिका -2 माध्य। तो 3 बहुलक ऐसा कैसा, 3 माध्यिका ऐसे कैसे लिख देंगे हम। और जो बहुलक जो दिया हुआ था ये 28 लिख दिया है, माइनस ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा। जो माध्य है हमारे पास जो दिया हुआ है 24, हम ऐसा कैसा लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 28 इक्वल 3 माध्यिका इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो इस प्रकार से 48 आ गए। अब सॉल्व कर लेते हैं, 28 को यहीं रहने देंगे, -48 को इधर आएंगे तो प्लस के 48 और 3 माध्यिका ऐसा कैसा हम लिख देते हैं। प्लस कर देते हैं 8 और 8 16, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएंगे। तो आ गया हमारे पास 3 माध्यिका। (76) इक्वल 3 माध्यिका। तो माध्यिका इक्वल हो जाएगा 76 और ये 3 इसके अपॉन में आ गए। तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू जो प्राप्त हुई है 76/3 जो माध्यिका हमें प्राप्त हुई है। ये विशेष ध्यान रखने का इन चीज़ों पर। धन्यवाद।